हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी। और हाँ, मेरे जो पड़ोसी हैं वो बात करें या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ आए ना, तो आप इग्नोर करना प्लीज़ यार। और हाँ, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी, आई एम सॉरी। एंड कुछ रीज़न था यार, तो नहीं डाल पाई थी, सॉरी। बट चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी, आपको पता ही है। तो इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सिचैन है उन पर ना जो माफिया की जो टीम है ना, या फिर बाकी लोग जो माफियाज़ हैं, वो लोग ना इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी जो बिज़नेस डील होने वाली थी वो कैंसिल हो गई और हमारा सारा माल गायब हो गया, कोई चोरी करके ले गया। और अभी तुम यहाँ पर बेचारा एक्ट कर रहे हो, बेचारे बनकर बैठे हो। हमारे बॉस हो, माफिया बॉस हो, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हाँ, तुम पर अटैक हुआ हमें पता है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारा तो नुकसान हो गया ना, तुम्हारी तो जान बच गई। और सारी गलती तुम्हारी है। हमें तो लगता है कि तुम ही ने ये सब किया होगा, तुम ही ने सब माल गायब करवाया होगा और खुद प्रॉफिट खाना चाहते होगे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो वहाँ पर ना हमारा जो लांसन है वो आता है और कहता है कि क्या आप लोग मेरे ब्रदर पर शक कर रहे हो और उन पर उंगली उठा रहे हो ना। तो एक बात मैं बोल रहा हूँ, अब से ना आपके माफियाज का बॉस मैं हूँ। मैं कौन? लांसान। और हमारी फैमिली को शायद आप नहीं जानते, हमारे ख़ानदान को हम रूल्स करते आए हुए हैं माफिया पर, हमारे पूर्वज भी और हम भी। तो अगर आप में हिम्मत है तो हमसे पंगा लेकर देखो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, प्रॉमिस मैं करता हूँ। और एक बात, आपको क्या लगता है कि मेरे जो काका हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते और ये सब नाटक कर रहे हैं कि उनको चोट लगी, ये सब? लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो, लेकिन माफिया बॉस तो हम हैं ना, हमारी फैमिली वाले, तो हमारा ही रूल्स चलेगा यहाँ पर। और किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो यहाँ से निकल जाओ, लेकिन यहाँ से जाओगे ना तो उसके ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। और एक बात, किसी ने हमसे गद्दारी की है, क्योंकि गगा का लोकेशन किसी ने बताया है उन लोगों को जिन्होंने अटैक किया था। और हमें अगर पता लग गया कि वो कौन है तो वो ख़त्म, उसका ख़ानदान ख़त्म, प्रॉमिस मैं करता हूँ ना। और एक बात, आपको क्या लगता है माल गायब हो गया, माल किसी ने चुरा लिया? आपको ऐसा लगता है कि धोखा हमको मिलता ही रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, माल सब ठीक है। तो हमारा स्वयं बोला कि हाँ, सब कुछ सही है। और हमने माल एक्सचेंज कर दिया था, नकली माल हम वहाँ पर लेकर गए थे क्योंकि हमें डाउट हो चुका था, तो इसीलिए अभी रियल वाला जो हमारा माल है वो आ चुका है, हमारे पास ही है। और ये डील आज ही हो जाएगी, आप फ़िक्र मत करो। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, और हम आपसे मतलब बगावत नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी पावर हमें पता है, बोलते हैं लांसन को। तो लांसन बोलता है कि आज से आपका बॉस मैं हूँ, और मेरे काका पर किसी ने अटैक करने की कोशिश की या फिर मेरी फैमिली पर, तो सब लोग मरोगे, क्योंकि मैं काका के जैसा नहीं हूँ कि सिर्फ मार के ख़त्म कर दिया हो गया। मैं सिर्फ ख़ानदान, उसका ख़ानदान ख़त्म करूँगा और वो बैठकर देखता रहेगा, उसके सामने उसके ख़ानदान को ख़त्म करूँगा। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद बाकी लोग चले जाते हैं। सिचियन बोलता है कि सुयंग तूने ये सब कैसे किया और कब का किया, क्या किया, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि काका एक्चुअली ना हमें भी आइडिया नहीं था कि हमारा जो माल है वो चोरी होने वाला है या फिर क्या, लेकिन फिर भी मुझे डाउट तो रहता ही है ना, पहले एक बारी हो चुका है और इल्ज़ाम भी लग चुके हैं हमारी फैमिली में, आपको तो पता है। तो इसलिए ना मैंने ना अपने हस्बैंड को बुला लिया था। तो वो भी मतलब मेरे माफिया वाला काम वो संभाल रहा था, तो मैंने उसको बुला लिया था और मैं आपका बॉडीगार्ड बन के रह रहा था यहाँ पर। और मतलब हमारा रिलेशन किसी को नहीं पता है कि ब्रदर्स हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि आप पर अटैक हो रहा है तो मैं सब काम छोड़ कर आ गया। और मेरा हस्बैंड वहाँ पर वो सब कुछ संभाल लिया, मेरे हस्बैंड ने, सिंचैन ने। तो वहाँ पर सिंचैन आता है और कहते कि हेलो बोलता है और सिंचैन को ग्रीट करता है। तो लांसन ना हमारे सिंचैन को ग्रीट करता है और कहता है कि थैंक यू साहू जी। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि कोई बात नहीं, और हम सब फैमिली है ना, तो हमारी फैमिली पर बात आएगी तो हम चुप थोड़े ही बैठेंगे। तो इसीलिए मैं आ गया जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बुलाया, और मैंने सारा माल सेव कर लिया और
जो लोग अटैक करने आए थे उनको मैंने जाने दिया नकली माल के साथ कि उनको लगे कि हाँ, मिल गया है। और उनको जब तक पता लगेगा ना ये सब, तब तक डील भी हो चुकी होगी। हमने तो अभी कहा ना कि डील आज होने वाली है, एक्चुअली ना मैंने डील कर भी ली है। और वो लोग अगर कोई जासूस रहा तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आज डील होने वाली है और आज वो अटैक करेंगे फिर से, तो हम उनको पकड़ लेंगे। तो हमारा सुयांग बोलता है कि थैंक यू शिनचैन। तो शिनचैन बोलता है हमारी फैमिली की बात है तो हेल्प तो करूँगा ना, बोलता है। और सुयांग ना हमारे शिनचैन से माफ़ी मांगता है कि सॉरी काका, मेरी वजह से ये सब हुआ और साउची की जान भी खतरे में पड़ गई। मुझे सच में आइडिया नहीं था कि आपके ऊपर अटैक होगा। मुझे सिर्फ ये लगा था कि हमारा जो माल है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो सॉरी ना। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया ना अभी, तो ठीक है। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि ठीक है काका, चलो घर चलते हैं, आप रेस्ट करना। तो वो लोग ना घर आ जाते हैं और हमारा जो शिनचैन है वो वहाँ से चला गया था, क्योंकि सुयांग ने उसको मतलब अकेले में बोला था कि तुम्हें इस पर्सन का ख्याल रखना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे शिनचैन ने बोला था क्यों? तो हमारा सुयांग बोला था कि लहसुन का प्यार है ये, तो उसको सेव करना तो बनता है। काका के प्यार को तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन लहसुन के प्यार को तो करना चाहूँगा ना, और मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ इसीलिए। तो शिनचैन बताइए ठीक है। उसके बाद हमारे जो शिनचैन है वो हमारे विंग के पास गया और ऐसे वो लोग फ्रेंड्स बन गए और फिर ये लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। और हमारे सुयांग और हमारे शिनचैन और लहसुन को पता लगा कि जिस लड़की का रिश्ता हमारे शिनचैन के लिए आ रहा था ना, उस इंसान ने मतलब उस लड़की के डैडा ने ये सब किया था, मतलब शिनचैन पर अटैक किया था, क्योंकि शिनचैन ने कह दिया था कि मेरा ओमेगा है। उसने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, किसी से मिलवाया नहीं था अपने ओमेगा को, लेकिन उसको तो मतलब बुरा लग रहा था ना कि मेरे बेटे को कैसे रिजेक्ट किया। हम माफियाज हैं, हमारे बीच में तो रिलेशन होता ही रहता है ऐसे, फैमिली रिलेशन तो बनता ही है, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोल के मन में गुस्सा था वो, तो इसीलिए उसने ये सब किया था। तो हमारे शिनचैन, सुयांग और लहसुन इसको ना एक मतलब बंद कमरे में लेकर जाते हैं, मतलब ऐसा कि एक अंधेरा कमरा, बहुत मतलब डरावना, वहाँ पर लेकर जाते हैं। उस इंसान को बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से उसको टॉर्चर करते हैं। और शिनचैन बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर तो अटैक किया, मैं शायद तुम्हें आसानी से छोड़ भी देता, मतलब मौत के द्वार पर, लेकिन मेरे ओमेगा को तुमने मुझसे दूर कर दिया, बोलता है और बहुत मारता है। उस इंसान की हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद हमारा सुयांग को बोलता है लहसुन कि काका इसका क्या करे? तो सुयांग बोलता है कि मुझे पता है क्या करना है, बोलता है। उसके बाद ना यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और जो माफियाज थे ना उनको खबर मिलती है कि जिस इंसान ने गद्दारी की थी उस इंसान को मार दिया गया है, और उसी की सारी गलती थी, और वो मतलब हमारे शिनचैन से बदला लेना चाहता था, इसलिए ये सब किया। तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो लहसुन है ना, उसने ना माफिया वाला काम ज्वाइन कर लिया था। और इन लोगों ने जो अफवाह फैलाई थी ना कि आज शाम को डील होने वाली है, तो वहाँ पर जो लोग अटैक करने आए थे उन लोगों को भी ये लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था और कैद कर लिया था। और ऐसा था। तो दिखाया जाता है ऐसे ही ना साल बीतते जाते हैं, और फिर ऐसे ही ये सब चल रहा था। फिर लहसुन बोलता है, अभी प्रेजेंट टाइम में बोलता है कि यही सब हुआ था साउची। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि तुम्हारे भाई ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैं उससे अपने बच्चे से तुमसे सबसे दूर हो गया। क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? मुझे बता भी तो सकता था ना। तो हमारा लांसम बोलता है कि साउची आपसे बहुत प्यार करते हैं काका। तो हमारा जंगसम बोलता है कि हाँ मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी तो करता हूँ ना। तो हमारा लांसम बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आपको उनसे दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन किस्मत में यही था कि आप लोग दूर हो जाओ, और फिर मिल भी तो गया ना। तो हमारा झंझन बोलता है कि मिल भी गया, क्या मतलब है लासा? इतने सालों तक मैं अपने बच्चे से दूर रहा, तुमसे दूर रहा, तुम्हारे काका से दूर रहा, मेरी फैमिली से दूर रहा, तो हमारा लाजम बोलता है कि
लेकिन आप सेफ तो रहे ना? तो हमारा जंक्शन बोलता है सेफ तो रहा ना का क्या मतलब है आंसर में सुरक्षित था का क्या मतलब है? बोलो मुझे। मतलब तुम्हारा भाई क्या इतना डर गया था मेरी उस हालत को देखकर कि वो मुझे छोड़ने के लिए रेडी हो गया? तो हमारा लांस बोलता कि हाँ, क्योंकि एक जो अपना होता है ना हमारा, अगर जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और वो अपने आँखों के सामने मरता हो हुआ हम देखते हैं या फिर उसको चोट लगी हुई होती है, तकलीफ़ हो रही होती है, जब हम देखते हैं कि वो शायद हमसे दूर हो जाएगा, तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि हाँ, सही बोल रहे हो लेकिन क्यों? क्यों लाज़ान क्यों? लेकिन फिर अभी अभी तो मैं उसी से प्यार कर बैठा ना फिर मैं आ गया ना तुम्हारी लाइफ में, अब क्या? तो हमारा लांसू बोलता है कि मुझे नहीं पता है साहू जी, लेकिन आपको कुछ नहीं बता रहे हैं काका, आपके पास्ट के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी तो आपको मम्मा मम्मा बोलता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं बोल पाया है कि आप ही उसकी रियल मम्मा हो। क्योंकि वो डरता है कि शायद फिर से आपको चोट लगेगी, फिर से आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि काका ने बोला था जिंगे को जब वो थोड़ा बड़ा हुआ था, तो उसने बोला था कि मम्मा की जान खतरे में पड़ सकती है, तो इसलिए हम मम्मा के पास नहीं जाएँगे। फिर जब विहिंग से जिंगी मिला, फिर आपसे मिला, तो वो खुद को नहीं रोक पाया आपके करीब जाने से। और काका को भी पता था कि मतलब ज़िंदगी आपके पास भी रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबको थोड़ा ही पता है कि आप रियल मम्मा हो ज़िंदगी के या फिर कुछ ऐसा, तो इसीलिए। और अभी ना माफियाज़ में जो मतलब टीम मेंबर है ना, उनमें से बहुत सारे लोगों को गगा के बारे में कुछ नहीं पता है, पहले कौन बॉस था, ये सब नहीं पता है, सिर्फ़ मेरे बारे में पता है। तो अगर अटैक भी हुआ तो शायद मेरे ऊपर होगा, गगा के ऊपर इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, ना ही ज़िंदगी के ऊपर। और हमारा जो दुश्मन है ना, उनको शायद हम पकड़ भी लेंगे, जारी है कोशिश। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि अगर हमारे दुश्मन हमारे पकड़ में नहीं आएँगे, हम उनको कभी रोक नहीं, तो क्या तुम्हारा काका मुझे खुद से दूर कर देगा, मेरे बच्चे से दूर कर देगा? इसका क्या मतलब है लाज़ान? एक दुश्मन खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। ये तो ज़िंदगी है, ऐसे ही चलेगी ना। लेकिन अपनों को खोकर क्यों जीना है? एक साथ भी तो रह सकते हैं ना। बोल रहा था हमारा जंक्शन कि एक साथ रहना ही ज़रूरी होता है लाज़ान, अपनों के साथ रहना ज़रूरी होता है, ऐसा बोलता है। तो वहाँ पर ना हमारा जो शिनचैन है वो आता है, और शिनचैन आते ही बोलता है कि आप यहाँ पर हो गगा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने देखा कि जिंगी का स्कूल का टाइम ओवर हो चुका है, फिर मैं जब स्कूल गया तो वहाँ पर जिंगी था नहीं, फिर मैंने पूछा तो बोला कि वो कहीं पर चला गया, मतलब अपनी फैमिली वालों के साथ गया है। तो मुझे तो पता नहीं था कि आप उसको लाने वाले हो, आपने बोला था कि मुझे उसको लेने जाना है, तो मैं गया। फिर मैं आपको कॉल कर रहा था, गगा को कॉल कर रहा था, लाफन को कॉल कर रहा था, विंग को कॉल कर रहा था, कोई भी नहीं उठा रहा है कॉल। मैं परेशान हो चुका था। फिर जिंगी के पास जो ट्रैकर है ना, उसके हेल्प से मैंने ट्रैक किया कि आप दोनों कहाँ हो। फिर मुझे पता लगा कि आप लासन के घर में हो, तो मैं आ गया। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि बैठो। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हो सब लोग? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मतलब तुम मेरी वजह से आए थे मेरी लाइफ में, मेरे फ्रेंड बने मेरी सेफ्टी के लिए? तो शिनचैन बोलता है कि अरे यार नहीं बताया ना, क्योंकि देखो हमारा माफिया वाला काम है और मेरी आइडेंटिटी भी किसी को नहीं पता है कि मैं माफिया फैमिली का हूँ या फिर माफिया का लवर हूँ या फिर हस्बैंड हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया तुझे। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार ऐसा कौन करता है? तो शिनचैन बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था विंग। तो विंग बोलता है ठीक है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है कि झिंगिटा है और ये सब क्या चल रहा है, लेकिन क्यों क्यों छुपा नहीं दिया तुम लोगों ने? सिचैन को कुछ क्यों नहीं बोला कि बता देते हैं उसको? तो हमारा सिंचैन बोलता कि जान खतरे में पड़ जाती आपकी, और आपकी जान खतरे में पड़ते हुए काका नहीं देख सकते थे, ना ही सुयेन को बहुत गिल्ट था कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था लांसन के लिए, लेकिन
शायद हम इसमें भी फ़ेल हो गए, क्योंकि जब बहन ने मुझे कॉल किया हॉस्पिटल में हूँ और ऑपरेशन करवा रहा हूँ बोल के, तो मैं उसको समझा कर थक गया, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने मतलब उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं रखा था अभी। लेकिन फिर उस दिन मैं उसे कॉल किया सुयैंग को, तो सुयैंग को सब सिचुएशन बताई, तो उसने बोला कि ठीक है। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल गया तो मुझे पता लगा कि विंग का ऑपरेशन चल रहा है, तो हम फेल हो गए विंग को प्रोटेक्ट करने में। ये तो खुद को ही हर्ट करने में लगा हुआ था। सॉरी लहज़ा, तो लहज़ा बोलते कि जो होना तो हो गया सोचिए, लेकिन हम दोनों एक साथ हैं ना अभी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ, तो हमारा वहीम बोलता कि तुम और सुयंग मतलब आप दोनों कैसे मिले या फिर क्या हुआ आप बताओगे? मतलब इस साइड की स्टोरी तो पता लग गई, आप किस साइड की स्टोरी क्या है? क्योंकि मुझे तो पता लग रहा है कि आप मैरिड हो। यार ऐसा मतलब कैसे? तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तू मैरिड है, तेरा बॉयफ्रेंड है या लवर है। तुम्हारा सिंजान बोलता कि अरे यार मेरे हस्बैंड को सबसे छुपा के रखना था मुझे, क्योंकि माफिया के साथ काम करता है ना। तो हमारा बिंग होता है लेकिन ठीक है, जो क्या क्या अभी बोलो कि तुम्हारा कैसे ये सब हुआ, टाका कैसे भिड़ा? तो हमारा सिंचन बोलता है कि अरे यार क्या बताऊँ, सबके पास ना प्यार करने वाली फैमिली नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और मैं अपनी फैमिली से बदला लेना चाहता था, इस चक्कर में सुयंग से मिला। तो हमारा सिंचन यहाँ से मतलब स्टोरी फ्लैशबैक में जाएगी कि क्या क्या हुआ था। तो दिखाया जाता है हमारा सिंचन ना 10 साल का था तभी। तो 10 साल का था तो उसकी जो डैड है ना उसकी स्टेप मॉम को लेकर आए थे और बोला था कि ये तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी मॉम तो गुजर गई। तो सिंचन ने हाँ बोला था। उसके बाद ना उसकी जो स्टेप मॉम थी ना वो बहुत टॉर्चर करती थी सिंचन को, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करती थी, उसको मारना, उसको गाली देना, उसको रात रात भर भूखा रखना, खाना भी अच्छे से नहीं देना, ऐसा सब कुछ चल रहा था। और उसके डैड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसका डैड जानता था कि उसकी जो स्टेप मॉम है सिंजन के साथ कैसे बिहेव करती है, लेकिन नहीं, उसको कुछ फ़र्क नहीं। और हमारा जो सिंचन है ना वो ना अपनी मॉम की इस सब मतलब मॉम तो नहीं मानता था उनको, लेकिन स्टेप मॉम तो थी ना उसकी, तो बहुत टॉर्चर करती थी सिंचन को। हमारा जो सिंचन है ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके मॉम डैड ने ना उसको स्कूल से नहीं हटाया था, क्योंकि इनकी ना तारीफ़ होती थी कि मतलब सिंचन इतना अच्छा बच्चा है, इनके पेरेंट्स देखो कितने लकी हैं, उसकी स्टेप मॉम तो उससे बहुत प्यार करती हैं, ऐसा वैसा बाकी लोगों के सामने दिखाते थे कि हम हमारे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालत तो कुछ और ही थी। तो हमारा जो सिंचन है ना ऐसे ही सब कुछ झेल रहा था। उसको पढ़ाई में ना मतलब स्कॉलरशिप मिलते रहते थे, तो उसके डैड ना कुछ नहीं कहते थे कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में पैसे खर्च हो रही ये वो। लेकिन फिर भी मतलब जो कपड़े होते हैं और बुक्स होते हैं, ये सब कुछ-कुछ चीज़ें इसके लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता ही है ना। तो इसीलिए उसकी मॉम ना उसको बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत मारती थी कि तुम्हारी वज़ह से ये सब हो रहा है, ऐसा-वैसा बहुत बोलती थी। लेकिन फिर भी हमारा जो शिनचैन है ना, वो सब कुछ सह रहा था और उसके मतलब मन में, दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत भर चुकी थी। नफ़रत पहले से थी, क्योंकि हमारा जो शिनचैन है ना जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी ना, वो सीढ़ी से गिर गई थी। तो हमारे शिनचैन ने देखा था कि जो उसके स्टेप मॉम है ना, उन्होंने ही धक्का दिया था और उसके डैड ने। और हमारा शिनचैन उसने देख लिया था। फिर उसकी मॉम को हॉस्पिटल लिया जाता है, तो वहाँ पर हमारा शिनचैन जाता है, तो उसकी मॉम उसके आखिरी समय में उसको बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो मतलब पापा है ना, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। वो मेरे प्रॉपर्टी, मेरे पैसे की वज़ह से मेरे पास आए थे। मेरी फैमिली वालों ने जो प्रॉपर्टी पैसा मुझे दिया था, तो वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा पापा का अफ़ेयर चल रहा है उस औरत के साथ, और तुम्हारे पापा ने और उस औरत ने मुझे धक्का दे दिया। मैं मरने वाली हूँ, मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम ना उनसे अपना सब कुछ ले लेना, वो तुम
मेरा था और मेरे बच्चे का है, यानी कि तुम्हारा है शिनचैन, और ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही हक है। और आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, माफ़ कर देना मुझे। और तुम मेरी स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना, अच्छे से रहना। हाँ बेबी, आई एम सॉरी बोलते हैं। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और शिनचैन ने अपने डैड को कुछ नहीं बोला था। मतलब वो ना, उसकी मॉम ने बोला था कि ये सब उसका है, उसको भी पता है, लेकिन उसके डैड ने उसकी मॉम को मार डाला, तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना शिनचैन को दे देंगे, उसके नाम पर होगा तो भी। तो इसीलिए ना शिनचैन खामोश बैठा था, वो सब कुछ सह रहा था, सब कुछ झेल रहा था। और ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे। फिर जब हमारे शिनचैन का एज 15 साल का था ना, तो तभी ना मतलब लीगल एज हो जाती है कि शादी कर सकते हो, और मतलब ऐसा हिस्सा में सबको अपना राइट क्लेम करना होता है, सब कुछ हो गया था। तो हमारा जो शिनचैन है ना, उसको पता था कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर होने वाली है। तो उसके मॉम और डैड ना, उनको भी पता था, लेकिन वो ना शिनचैन को कुछ नहीं बताते कि ये तुम्हारा है, ये वो, क्योंकि वो फ़ायदा ही उठाना चाहेंगे ना शिनचैन का। तो उसकी जो स्टेप मॉम है ना, वो बोलते हैं कि बेटा चलो आज ना हम एक होटल में जाएंगे, वहाँ पर खाना खाएंगे, वहाँ पर रुकेंगे, बोलती हैं। और मतलब हमारे शिनचैन को ऐसे बहला रही थी, तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। मतलब वो इनके सामने ना बहुत इनोसेंट बनने का मतलब करता था कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मेरे जैसा इनोसेंट बंदा तो आपने देखा नहीं होगा। उसकी स्टेप मॉम उसको मारती भी थी ना, तो शिनचैन बोलता था कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है, बोलता था। और उनके सामने ना ऐसा एक्ट करता था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ, और गलती तो मेरी ही होती है, ऐसा मतलब दिखाता था वो। लेकिन बिल्कुल उसके मन में ये सब नहीं था। फिर ना उसकी जो स्टेप मॉम है ना, उसको लेकर जाती है होटल में, वहाँ पर खाना खिलाती हैं। उसके बाद शिनचैन को ना एक रूम में लेकर जाती हैं, और कहती है कि बेटा मैं आ रही हूँ, बोलते हैं, और वहाँ से चली जाती है हमारा शिनचैन। वो सोच रहा था कि मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वहाँ से ना एक जो अल्फ़ा है ना, मतलब थोड़ा एज हो चुका था ज़्यादा, वैसा इंसान, एक अल्फ़ा आता है और शिनचैन के करीब आने लगता है। शिनचैन चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो एक्टिंग कर रहा था, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये बंदा क्या करना है, क्योंकि उसको पता था कि वो इस बंदे के साथ क्या करेगा। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है ना, वो ना उस अल्फ़ा को ना पकड़ता है और उसको ना बहुत मारता है, क्योंकि हमारा जो शिनचैन था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था यार, क्योंकि उसके मॉम डैड उसको बुली करते थे। तो वो ना चुपके-चुपके ना मतलब ऐसे ट्रेनिंग लेता था कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। स्कूल में भी ऐसी व्यवस्था होती है ना, जहाँ पर आप सीख सकते हो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सब। तो हमारा जो शिनचैन है वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, स्कूल में जाता था, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ करता था यार, कराटे सीखता था, बॉक्सिंग करता था। और वो जो अल्फ़ा है ना, वो देख रहा था इस ओमेगा को, और वो गिरा हुआ था और उसके मुँह से खून निकल रहा था। तो शिनचैन बोलता कि ओह! आप मेरे साथ नाइट बिताना चाहते थे ना अंकल? मेरी मम्मा ने बोला था ना, बोलता है ऐसे ही, जैसे बच्चों की तरह बोलता है। तो वो बोलता है कि तो तुम्हारी मॉम ने तो बोला था कि तुम्हारी मर्ज़ी है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि आपने मुझे बुली किया, बोलता है। मतलब जैसे वो एक्ट कर रहा था ना, वो उस अल्फ़ा की मतलब फट रही थी, वो डर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो शिनचैन है वो बोलता है कि मुझसे ना दूर रहना, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, बोलता है। और उसके बाद ना वो उस अल्फ़ा को तो बहुत बुरी तरीके से पेला था, लेकिन उसकी मॉम ने ना उसके खाने में दवाई मिला दी थी यार। मतलब जो ऐसे कि उसको ना अचानक से उसकी हीट आ जाए, टेम्परेरी, ऐसी वाली दवाई पिला दी थी हमारा शिनचैन। उसको फ़ील होता है और कहता है कि वो स्ट्रिक्ट बिच है वो, बोलता है। और बोलता है कि आप ना मेरी मॉम को बोलना कि हमने सब कुछ कर दिया, अंकल जी, बोलता है, और वहाँ से निकल लेता है। और वो जो अल्फ़ा था वो डर कर बैठा हुआ था कि मतलब मार डालता मुझे अभी ये बंदा। शिनचैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है ना, उसको मतलब उसकी टेम्परेरी हीट आने लग गई थी। वो इधर से उधर हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, हीट फ़ील हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी।
तो हमारा जो शिनचैन है वो सोचता कि क्या करूँ, मुझे देख के खाना खाना चाहिए था यार, अब क्या करूँ बोल रहा था। उसके बाद ना एक जगह पर वो चला जाता है, क्योंकि उस जगह पर ना किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी उस होटल में, उस जगह पर, उस रूम के आस-पास भी। तो क्योंकि वो रूम ना इस होटल के ओनर की थी, तो वहाँ पर किसी को जाने का अलाउड ही नहीं था। तो हमारा जो सिंचैन है ना, वो ना कैसे भी करके वहाँ पर जाता है और फिर वो ना वहाँ पर नॉक करता है। तो हमारा जो सुयंग है वो आता है, दरवाज़ा खोलता है। तो हमारा जो शिनचैन है वो ना सुयंग को ना धक्का दे देता है अंदर, और वो ना अंदर घुस जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, बोलता है। और कहता है कि बाथरूम कहाँ है तुम्हारा? तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम हीट में हो? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं लग रहा है मेरी सेंट से? तो हमारा सुयंग बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मेरी स्टेप मॉम मुझे एक बंदे के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए यहाँ पर लाई थी। मैं भाग आया वहाँ से उसको कूट के। तो अभी मुझे ना कोई सुरक्षित जगह चाहिए, तो यहाँ पर किसी को आने का अलाउड नहीं था, तो मैं आ गया। और बोलता है कि मेरे साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, मार डालूँगा, बोलता है। तो हमारा सुयंग ना डेविल सा स्माइल करता है और कहता है क्या तुम मुझे मारोगे? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि आज़माना है तो आज़मा लो। तो हमारा जो सुयंग है ना वो शिनचैन को पकड़ता है। तो हमारा जो शिनचैन है ना उसको धक्का दे देता है, और सुयंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था यार, और ओमेगा भी उसके टक्कर का मिला था उसे। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता कि ओह तुम्हारे पास पावर तो है। तो हमारा शिनचैन बोलता कि खुद को मैं बुली होने नहीं दे सकता, बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है मैं कर भी नहीं रहा हूँ बुली, बोलता है। और सुयंग ना शिनचैन के करीब आता है और शिनचैन के फेस पर ना अपना हाथ फिराता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी हम नाइट बिता सकते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो हमारा शिनचैन बोलता कि मुझे ऐसा वैसा समझा है। तो हमारा सुयंग बोलता कि ऐसा वैसा नहीं समझा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो देखो, क्योंकि हालत तो तुम्हारी ऐसे ही ख़राब हो रखी है, और कुछ टाइम में तो तुम किसी के कंट्रोल में ही नहीं रहोगे, खुद के भी नहीं। अगर मेरी जगह किसी और ने कर लिया तुम्हारे साथ कुछ, तो हमारा शिनचैन बोलता कि तुम अगर मेरे साथ कुछ करोगे तो मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए। तो हमारा सुयंग बोलता है कि क्या चाहिए? पैसे कितने चाहिए बोलो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि पैसे तो ऐसे ही मिल जाते हैं सबको, मुझे बदला लेना है, मेरी मॉम की मौत का बदला। और बदला मुझे चाहिए मेरी स्टेप मॉम और मेरे डैड से, बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम्हें बदला चाहिए अपने स्टेप मॉम और डैड से, तुम्हारी मॉम की मौत का बदला? तो शिनचैन बोलता है कि हाँ चाहिए, और अगर तुम इसमें मेरी हेल्प कर पाओ तो मैं तुम्हारा। तो सुयंग बोलता कि अभी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अगर तुम्हारी मॉम की मौत का बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम मेरे बेड में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे? तो शिनचैन बोलता कि नहीं आऊँगा, क्या कर लोगे? तो हमारा सुयंग बोलता कि क्या कर लूँगा? तो शिनचैन बोलता कि हाँ क्या कर लोगे, बताओगे ज़रा, क्या करोगे तुम? तो हमारा सुयंग बोलता है कि रुको बताता हूँ, बोलता है। और शिनचैन के करीब आने लगता है। तो शिनचैन ना वहाँ पर जो एक फ्लावर वास था ना उसको पकड़ता है और सुयंग बोलता है कि मुझे मारोगे तुम? तो शिनचैन बोलता है कि दिखाऊं क्या मार के, बोलता है। और सुयंग के सिर में ना हिट करने वाला था, तो सुयंग ना उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि समझ गया मैं तुम्हारी बदला लेने में हेल्प करूँगा, लेकिन तुम मेरे पेट में आने चाहिए। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है। तो हमारा जो शिनचैन है ना वो सुयंग के क्लोज आता है और सुयंग को किस करने लगता है। सुयंग शॉक्ड में कि ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, बोल के सोच रहा था।
उसके बाद हम कल सुनेंगे कि इनके बीच में क्या-क्या हुआ था यार। मतलब बदला कैसे लिया, फिर ये दोनों एक साथ कैसे हुए, हस्बैंड कैसे बने या फिर क्या हुआ? जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग तो हैं यार, तो एक-दूसरे से झगड़ा करेंगे, अगर लड़ाई हुई तो कैसी वाली होगी? देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सुनना। आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और मैंने ना वन शॉट डाला था, लेट गया है बहुत ज़्यादा यार। मैंने कभी मंगलवार को डाला था वो वन शॉट। मुझे संडे को डालना था लेकिन नहीं डाल पाई थी, बिज़ी थी ना। तो मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, उसका लास्ट पार्ट आएगा। और मैंने बोला था कि उस फर्स्ट पार्ट में ना आप लोग अगर कमेंट करोगे, 7 कमेंट हो गए तो मैं डाल दूँगी। तो आप कर देना, तो मैं डाल दूँगी। 3 कमेंट तो हो ही चुके थे, तो अगर आप बाकी के भी कर दोगे तो डाल दूँगी। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।